विचार कहता है कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.1/2 गुनी हो। तो हम यहाँ समझने वाली बात क्या है, ये 1.1/2 अर्थात क्या हुआ कि 2 से 1 में गुना करेंगे 2 एकम 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3/2। क्या लिख सकते हैं? 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये 3/2 के अनुपात में हमको बांटना है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं भैया, ये जो आधार 8 सेंटीमीटर है वही हम आधार 8 सेंटीमीटर भुजा हम पहले खींच लेते हैं। तो आइए इसकी मदद से हम 8 सेंटीमीटर क्या है आधार पहले खींच लेते हैं। तो यहाँ से खींचेंगे और आधार 8 सेंटीमीटर, लो भैया हमने 8 सेंटीमीटर आधार कर दिया इसको। ओके, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत भैया, मैंने खींच लिया ना। अब खींच लेने के बाद ये हमारे पास है भैया 8 सेंटीमीटर, तो ये हम 8 सेंटीमीटर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते भैया, कहता ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो यानी कि इस पर ऊंचाई करना है 4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समान दूरी में बांटेंगे। इसका नाम दे देते हैं, ये हमारे पास A और ये हमारे पास है B और ये 8 सेंटीमीटर भुजा है। करेक्ट, आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए हमने डबल चेक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भैया, इसके बीचों बीच 4 सेंटीमीटर के एक मतलब भुजा खींचेंगे। तो कैसे खींचेंगे, तो सबसे पहले हम करते क्या है, AB को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दूरी पर पहले बांट लेते हैं। तो आप क्या करो, आधा से थोड़ा सा दूरी ले लो, जैसे कि मान लो कि स्केल की मदद से ही ले लो। जैसे कि ये स्केल है और आधा यानी टोटल 8 सेंटीमीटर का है, तो इसका आधा क्या होगा, 1 से लेके 5 तक ले लो। तो ये आधा से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? तो हमको आधा से थोड़ा ज़्यादा ही लेना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कट करेंगे। ये क्या हो गया भाई, हाँ चला, ठीक है। तो ये आधा से कट कर दिए, फिर इधर से भी हम कट करेंगे। ओके, तो लो भैया यहाँ से भी हम कट करते हैं। ये लो मैंने चाप लगा दिया, नीचे भी आप चाप लगाइए इसका। तो ये नीचे भी हम लगा दिए और यहाँ से भी आप नीचे लगाइए चाप। तो यहाँ से हम नीचे लगा दिए। अब लगाने के बाद हम क्या करेंगे भैया, इन दोनों को मिला देंगे आपस में। तो चलिए हम मिलाते हैं। ओके, ये देख लेना। तो चलिए हम खींच लेते हैं यहाँ से। लो भैया हमने क्या किया, इसको खींच लिया। ओके, कितना भी कुछ किया इधर तो अट गया, कोई बात नहीं, चलो ये मैंने खींच लिया ना। तो ये हमारे पास आधा आधा यानी AB को बराबर बराबर दूरी में बांट दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हम खींचेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, हम खींच लेते हैं। देखो यहाँ से माप लो, ये 4। ओके, थोड़ा सा झुकेगा, तो ये हमारे पास 4 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे। तो ये भैया मैंने काट दिया। अब जहाँ पे काटा इन दोनों को मिला देंगे, इसका नाम रख देते हैं C। अब इन दोनों को क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो चलिए मिला लेते हैं। तो चलिए इसको हम खींच लेते हैं। तो ये मैंने क्या किया, इसको मिला दिया। ओके, अब क्या करेंगे, A से C को मिला देंगे। अब चलिए इन दोनों को हम खींच लेते हैं यहाँ से। ये रहा, मैंने मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, A पर एक न्यून कोण बनाते हैं। तो चलो हम A पर न्यून कोण बनाते हैं। तो लो भैया हमने क्या किया, यहाँ से एक न्यून कोण बना दिया। अब बनाने के बाद हम क्या करेंगे भैया, देखो इसमें बड़ी संख्या क्या है, 3 है। तो 3 बार हम समान दूरी का एक चाप लगाएंगे, इसे माप करके। तो चलो हम यहाँ से समान दूरी पर चाप लगाते, पहला कटान, उसके बाद ये रहा दूसरा कटान और ये रहा हमारे पास, ओ तीसरा कटान यहीं पे कट गया। ये लो तीसरा कटान हो गया। तो इसका नाम रख देते हैं A1 A2, ये है A3। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नीचे वाला संख्या 2 है, तो A2 से B को मिला देंगे। तो आइए A2 को हम B से मिलाते हैं। तो आइए हम खींच लेते हैं, ये मैंने मिला दिया। ठीक है, तो A2 से B को मिला दिया। अब A2 B के समांतर हम A3 से भी एक रेखा खींचेंगे। तो जब हम रेखा खींचेंगे तो इस रेखा को तो थोड़ा बढ़ाना ही पड़ेगा। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है।
तो ये मैंने इसको क्या किया, बढ़ा दिया। अब बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, बस वही समांतर हम कैसे खींचते हैं, कोई एक ले लो, इतना बड़ा या छोटा बड़ा जितना है उतना ले लो। अब यहाँ से A2 से हम क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। चलो इतना साइज का हम चाप लगाते हैं। तो ये लो मैंने लगा दिया। अब यही साइज का हम क्या करेंगे, A3 से भी लगाएंगे। तो A3 से लगाते हैं। चलो ये रहा A3 से मैंने लगा दिया। अब क्या करेंगे भैया, यहाँ से इसको माप लेंगे। चलो तो हम माप लेते हैं। ये लो मैंने माप लिया। अब मापने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे। चलो यहाँ से कट करते हैं। तो ये लो मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद क्या करेंगे भैया, ये A3 और ये जहाँ से कटा है इसको हम क्या करेंगे, आगे की ओर मिला देंगे। तो चलिए मिला देते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने A3 से इसको मिला दिया। इसका नाम रख देते हैं क्या, इसका नाम रख देते हैं P। ओके, ये मैंने क्या कर दिया, इसको मिला दिया। अब मिलाने के बाद ये P हो गया। अब क्या करते हैं भैया, BC पे भी हम क्या करेंगे, एक पैरेलल रेखा खींचेंगे, यानी समांतर रेखा खींचेंगे। तो अपने मन से मान लो। चलो ये हम मान लेते हैं इतना साइज का। ये लो भैया, हमने क्या किया, ये मैंने इतना बड़ा कर लिया, चाप लगा दिया। अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे, चाप लगाएंगे, है कि नहीं। तो लो भैया मैंने लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसको माप लेंगे। तो चलो हम माप लेते हैं। ये मैंने माप लिया। अब मापने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से कट लगाएंगे। तो मैंने कट लगा दिया। अब कट लगाने के बाद यहाँ से खींचेंगे। तो भैया इसको तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं यहाँ से, है कि नहीं। तो मैंने इसको बढ़ा दिया। अब यहाँ से हम करते हैं क्या, इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये देखो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने P से इसको मिला दिया। तो इसका नाम रख देते हैं, चलो Q। क्या नाम रख देते, Q। तो P से Q को मिला दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रचना हो गया। देखो देख सकते हो कि B से BC के समांतर PQ मैंने रेखा खींचा। उसके बाद A2 B के समांतर A3 P मैंने रेखा खींच दिया है। ये इसके समांतर, ये इसके समांतर है। अब हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पे रचना के चरण लिखेंगे। तो चलिए रचना के चरण लिखते हैं। तो रचना के चरण में सबसे पहले हम क्या किए कि AB बराबर, यहाँ पे लिखते हैं रचना के चरण। तो जो जो आपने किया वो हमें लिखना है। तो फर्स्ट पहली बार क्या किया मैंने कि AB बराबर 8 सेंटीमीटर क्या किया, रेखा खींचा। तो हमने क्या किया, रेखा खींचा। मैंने रेखा खींच लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने क्या किया, AB को समान दूरी पर बांटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरा में कि AB को समद्विभाजित किया। क्या किया, समद्विभाजित, है कि नहीं। तो समद्विभाजित किया। ओके, उसके बाद क्या किया मैंने, फिर तीसरे नंबर पे मैंने क्या किया कि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर लेकर के, यहाँ से लेके ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई 4 सेंटीमीटर लेकर एक त्रिभुज बनाया। एक त्रिभुज कौन सा, तो ABC बनाया। ABC त्रिभुज ABC बनाया। ठीक है, इतना कर लेने के बाद क्या किया, A पर मैंने न्यून कोण बनाया। A पर मैंने क्या किया, न्यून कोण बनाया, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि A पर, चौथा में मैंने क्या किया, A पर न्यून कोण बनाया। न्यून कोण बनाया। ठीक है, तो A पर मैंने न्यून कोण बनाया। पांचवा नंबर में मैंने क्या किया, ठीक है। तो देखो ज़्यादा लिखे वैसे तो करोगे तो ये भाई समान दूरी पर मैंने काटान किया, ये सब ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, पांचवा नंबर A2 से B को मिलाया। तो हम लिखते हैं A2 से B को मिलाया। फिर छठे नंबर में मैंने क्या किया कि A2 B के समांतर A3 P मैंने रेखा खींचा। तो लिखते हैं A2 B के समांतर क्या किया मैंने, A3 P मैंने रेखा खींचा, है ना। A3 P रेखा खींचा।
उसके बाद मैंने क्या किया कि BC के समांतर PQ रेखा खींचा। 7वां नंबर में कि BC है ना, हाँ, BC के समांतर PQ रेखा खींचा, PQ और रेखा खींचा, करेक्ट। तो इतना लिख देना रचना के चरण में। आई होप कि आप समझ गए। तो प्रश्न क्रमांक 5 कहता है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC 60 डिग्री है। ये हमारे पास क्या है भैया, डिग्री है। ओके, डिग्री छोड़ दिया था मैंने। तो कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो, फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं भैया त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। बड़ा सिंपल है। तो हम एक त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसमें सबसे पहली भुजा लिखेंगे BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इसकी मदद से हम BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। तो आइए हम सबसे पहले खींच लेते हैं यहाँ से 6 सेंटीमीटर। तो ये मैंने 6 सेंटीमीटर खींच लिया BC बराबर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत थोड़ा सा इधर छूट गया। हाँ लो, हो गया। अब इसका नाम दे देते हैं BC, क्योंकि BC ही कहता है ना, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास B है और ये हमारे पास C है और BC बराबर ये 6 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब कहता है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 डिग्री। तो कहने का मतलब है कोण ABC का मतलब समझ रहे हैं कि जो बीच में दिया गया है ना वही कोण है। तो ये कोण B बराबर 60 डिग्री है। तो कोण B बनाएंगे, यानी कोण B पर 60 डिग्री आंतरित करेंगे। तो इस पर हम 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो इसमें देख लेना, बड़ा या छोटा अपना सिलेक्ट कर लेना, जैसा है वैसा, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते बनाते हैं, चलो। तो ये हमने क्या किया, बना लिया। ओके, अब यही सेम इस पर से हम पहला कटान काटेंगे। तो ये पहला कटान कटा, और पहला कटान कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी मदद से यहाँ से हम खींच लेते हैं, यहाँ से दोनों मिलाकर के ये और ये बिंदु से, ठीक है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको खींच लेते हैं। तो मैंने इसको क्या किया, खींच लिया। अब खींच लेने के बाद हमें क्या करना है, देखो भैया, इसमें कहता है क्या कि 5 सेंटीमीटर भुजा है AB, ये B है और यहाँ पे रख देंगे A, तो AB हो जाएगा। तो AB हम खींचते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लेंगे 5 सेंटीमीटर, ये 5 पे रखो और यहाँ से जाने दो इस पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 5, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, कट लगाएंगे। तो लगाते हैं B पर से कट। चलो, ये मैंने कट लगा दिया। अब कट लगाने के बाद, तो मैंने कट लगा दिया। अब कट लगाने के बाद C से इसको मिला देंगे, इसका नाम रख देते हैं A। क्या नाम रख देते हैं भैया, A नाम रख देते हैं। ओके, अब C से A को मिला देते हैं। तो यहाँ मैंने A से C को मिला दिया और ये पता चल गया ये हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे भैया, B पर न्यून कोण आंतरित करेंगे, क्योंकि इससे कहता है क्या कि संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से B पर न्यून कोण बनाएंगे सबसे पहले। तो आइए हम खींच लेते हैं। देखिए न्यून कोण ऐसे अगर सीधा खींच देंगे तो 90 डिग्री का हो जाएगा। हम उससे ऐसे घुमा देंगे तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री से कम वाले कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो इस तरीके से हम क्या किए, खींच लेते हैं। चलो, हमने खींच लिया। अब क्या करेंगे, इस पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है। तो 4 और समान दूरी की हम चाप लगाएंगे। इतना बड़ा हम चलो लगाते हैं। ये देखो, ये पहला कटान और ये रहा दूसरा कटान एंड ये रहा तीसरा कटान और ये रहा चौथा कटान। मैंने काट दिया, ठीक है, 4 बराबर दूरी में बांट दिया। ये हम इसको नाम रख देते हैं B1, इसका नाम रख देते हैं B2, ये हमारे पास हो जाएंगे B3 और ये हो जाएंगे B4। सबसे नीचे है 4, तो हम क्या करेंगे, B4 को C से मिला देंगे। तो B4 को C से मिला देते हैं। तो मैंने यहाँ पे B4 से C को मिला दिया। अब क्या करेंगे भैया, B4 C के समांतर हम एक रेखा खींचेंगे। ऊपर क्या है, 3 है, तो B3 से हम खींचेंगे रेखा समांतर, वो भी B4 C के समांतर। तो हम क्या करते हैं, कोई चाप लेते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक चाप लगाते हैं अपने मन से। तो चलो, इसे बड़ा कर लो या छोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम बड़े कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, चाप लगाते हैं। तो लो भैया, हमने चाप लगा दिया। अब यही चाप हम B3 से लगाएंगे। ये 3 हमारे पास है, ठीक है।
तो B3 से लगाते हैं, तो मैंने लगा दिया। अब क्या करेंगे, ये जो हमने B4 से चाप लगाया था इसको हम क्या करेंगे, माप लेंगे। ओ गॉड, ये तो पूरा सेम मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, माप लिए और यहाँ से जो लगाए थे यहाँ से हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो ये मैंने कट कर दिया, ठीक है। अब देखो B3 से और इस बिंदु को, ये B3 है और इस बिंदु को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो चलिए मिलाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मिला दिया और इसका नाम रख देते हैं P, नाम रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं, P, ठीक है। मैंने P नाम रख दिया। अब क्या करेंगे, AC के समांतर इस पर एक रेखा खींचेंगे P से। तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से कोई चाप ले लेते हैं छोटा बड़ा करके और चलो माप लेते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, C पर रख करके चाप लगाएंगे। ये लो मैंने चाप लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, P बिंदु पर से भी हम क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। तो मैंने लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसको माप लेंगे, यानी ये जो हमारे पास चाप आया है इसको माप लेंगे। तो मैंने माप लिया है। अब क्या करेंगे, ये जो माप करके लाया मैंने यहाँ से क्या करेंगे, कट करेंगे। तो यहाँ से कट लगाते हैं, ये लग गया। अब क्या करेंगे भैया, ये जो हमारे पास है P बिंदु, वहाँ से हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो चलिए मिलाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको मिला दिया, इसका नाम रख देते हैं Q, ठीक है। तो यहाँ से AC के समांतर मैंने PQ मैंने खींच लिया और ये हमारे पास हो चुका है, यानी सॉल्व हो गया है, रचना बन गया है। अब हम क्या करेंगे, रचना के चरण लिखेंगे। तो आइए हम यहाँ से लिखते हैं रचना के चरण, ओके। तो जो मैंने किया ना वो हमें लिखना है। तो पहला में हमने क्या किया कि BC बराबर जो है वो 6 सेंटीमीटर रेखा खींचा। क्या किया, रेखा खींचा। तो मैंने रेखा खींच लिया, ठीक है। फिर दूसरे नंबर में हमने क्या किया, दूसरे नंबर में B से हमने क्या किया, एक 60 डिग्री का कोण बनाया। तो यहाँ पे लिखेंगे B पर 60 डिग्री का क्या बनाया, कोण बनाया। तो हम लिखते हैं कोण बनाया, ओके। उसके बाद तीसरा नंबर में हम क्या करते हैं, तीसरा नंबर में हमने क्या किया था कि भैया B से A को तथा C से A को मिलाया था, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं B से A को एवं C से A को मिलाया, ठीक है, मिलाया। और हमें त्रिभुज क्या प्राप्त हो गया, ABC प्राप्त हुआ। फिर हमने क्या किया, चौथा नंबर में देख सकते हो, चौथा नंबर में हमने क्या किया, B पर न्यून कोण बनाया। तो लिखते हैं B पर न्यून कोण बनाया, न्यून कोण बनाया, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि B पर समान दूरी के चाप मैंने लगाया 4 बार, है ना। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, छोड़ दो उसको। फिर मैंने क्या किया, B4 से C को मिलाया। पांचवा नंबर, B4 से C को मिलाया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, छठे नंबर में कि B4 C के समांतर B3P रेखा खींचा। तो यहाँ पे लिखते हैं B4 C के समांतर क्या किया, B4 C के समांतर B3P रेखा खींचा, ठीक है। मैंने रेखा खींच लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, तो छठा हो गया। अब सातवां में देख लो, ठीक है। सातवां नंबर में मैंने क्या किया कि फिर AC के समांतर PQ रेखा खींचा, ठीक है। ये हो गया बस। तो प्रश्न क्रमांक 6 हमारे पास कहता है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 45 डिग्री
तथा कोण ए, ये हमारे पास कोण ए है जो मैंने छोड़ दिया था टाइपिंग वक्त, ठीक है। तो कोण ए बराबर है 105 डिग्री हो, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते ABC जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले भुजा लिख लेते हैं BC बराबर 7 सेंटीमीटर इसकी मदद से। तो आइए खींच लेते हैं BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आइए अब खींच लेते हैं यहाँ से, चलो BC बराबर 7 सेंटीमीटर मैंने खींच लिया 7 सेंटीमीटर BC। तो एक का नाम, इसका नाम है B और इसका नाम है C। तो मैंने BC बराबर 7 सेंटीमीटर खींच लिया। अब करना क्या है, कहता है कि कोण B बराबर 45 डिग्री, मतलब ये जो कोण B है इस पर 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले आपको 90 डिग्री का कोण बनाना आना चाहिए। चलिए ना हम बना लेते हैं। यहाँ से कोई भी चाप सिलेक्ट कर लो, ठीक है, मैं सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से क्या करते हैं, चाप खींचते हैं। चलो यहाँ से मैंने खींच लिया, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ से काटेंगे। पहला कटान 60 डिग्री, उसके बाद दूसरा कटान 120 डिग्री और इसी दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। फिर यहाँ से भी काट दो इसको, ओके। तो मैंने काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को क्या करो, मिला दो यहाँ से। चूँकि हमें 90 डिग्री का कोण तो लेना नहीं है तो इसको हम दर्शा देते हैं कि हाँ ये 90 डिग्री का कोण है। चलो ओके, इस तरीके से हमने क्या किया, इसको दर्शा दिया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब क्या करेंगे, यही चाप रखना, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ वही चाप है। अब यहाँ से क्या करो, इधर काट लो, इधर हल्का सा मैंने काट लिया। फिर आप क्या करो, ये जो बीचों बीच में काटा है 90 डिग्री वाला लाइन, इसको हल्का इधर काट लो। अच्छा थोड़ा सा इधर आएगा ना, चलो हम यहाँ से भिड़ा देते हैं। ये लो मैंने काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, बी से इस बिंदु को आगे की ओर खींच लेंगे। तो आइए हम खींच लेते हैं ये बिंदु से, ठीक है। और ये चलिए, तो चलिए हम इसको अब करते हैं क्या, खींच लेते हैं यहाँ से। ये लो मैंने खींच लिया और इसको मिला दिया। फिर कहता है कि कोण ए पर 105 डिग्री का कोण बनाना है। यहाँ पे हमें ए कहीं नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे सी नज़र आ रहा है। हमें कोण ए पर 105 डिग्री का कोण बनाना है। तो भैया ऐसे तो पता नहीं चलेगा, तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि कोण ए प्लस में कोण बी और प्लस में कोण सी बराबर, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे 180 डिग्री, ठीक है। कोण ए की वैल्यू कितना दिया गया है, कोण ए का वैल्यू दिया गया है भैया 105। तो हम लिखेंगे 105 डिग्री प्लस कोण वी का वैल्यू कितना निकाला है मैंने, ये कोण वी का वैल्यू वो दिया गया कितना, 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। तो हम लिखेंगे 45 डिग्री और प्लस में कोण सी हमको ज्ञात कर लेना है। चलिए 180 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 150 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 150 डिग्री। तो हम लिखते हैं 150 डिग्री, ये 250 लिखा गया, 150 डिग्री होगा, ठीक है। और प्लस में कोण सी हो जाएगा बराबर में 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस के, ये प्लस का है पक्षांतर में, तो माइनस का 150 डिग्री, घटाएंगे तो कितना होगा 30 डिग्री। तो कोण सी पर 30 डिग्री अब हमको बना लेना है, ठीक है। तो आइए कोण सी पर हम 30 डिग्री बना लेते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, चाप लगाएंगे, ओके। तो चलिए चाप लगाते हैं, ये मैंने लगा लिया, ओके। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ से चाप लगाएंगे, ओके। तो ये वाला यहाँ से चाप लगा लेते हैं। चलो अब देखो 60 डिग्री के बीच में ही कोण आएगा 30 डिग्री, क्योंकि पहला कटान 60 डिग्री, तो इसके बीच के कोण है ना। तो यहाँ से इसको काटो और फिर यहाँ से इसको काटो और यहाँ से फिर इसको मिला दो, ये 30 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। तो आइए हम क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं, ओके। ये वाला बिंदु और ये वाला सॉरी ये वाला है ना, तब ये तो 60 पे चला जाएगा, ये 30 पे है, ठीक है। तो मिलाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको मिला दिया और ये जो कोण बना कितना डिग्री का, 30 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 30 डिग्री का और ये ऑटोमेटिक हो जाएगा हमारे पास कितना, तो ये हो जाएगा 105 डिग्री का, ठीक है। तो मैंने 105 डिग्री का बना दिया और इसका नाम रख देते हैं ए, ये बना दिया। अब
ये जो त्रिभुज बना इस पर क्या करना है भैया, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो इसमें जो बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी पर न्यून कोण बना लेंगे। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं भैया, सबसे पहले बी पर एक न्यून कोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यून कोण। तो इसकी मदद से हम करते हैं क्या, बना लेते हैं। तो आइए खींच लेते हैं यहाँ से। तो ये मैंने न्यून कोण बना लिया। इसको सीधा कर देते ज़्यादा तो ये 90 डिग्री का हो जाता है ना, क्योंकि सीधा 90 डिग्री, और 90 डिग्री से कम कर देते हैं तो वो न्यून कोण हो जाता है। तो मैंने बना लिया। अब क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या 4 है तो 4 बार क्या करेंगे, चाप लगाएंगे बराबर बराबर दूरी का। तो आइए हम 4 बार क्या करते हैं, चाप लगाते हैं। पहला, अरे रे सॉरी ये तो उठ गया है ना, मैं काटता हूँ, चलो ठीक है। यहाँ से ये पहला कटान, उसके बाद ये दूसरा कटान, और ये तीसरा कटान, एंड ये चौथा कटान मैंने काट दिया। इसका नाम रख देते हैं B1, B2, B3 और B4 मैंने नाम रख दिया। इसका X नाम रख देते इस लाइन का, ठीक है, रेखा का। ओके, अब हम क्या करेंगे भैया, हमको दिया गया नीचे क्या 3 दिया गया है, तो 3 को C से हम मिलाएंगे, यानी B3 को C से मिला देते हैं। तो चलिए मिला देते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको मिला दिया B3 से C को। अब ऊपर क्या है, 4 हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे B4 से, ठीक है, यानी B3C के समांतर हम एक रेखा खींचेंगे। तो यहाँ से जब रेखा खींचेंगे तो इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो आइए हम इसको थोड़ा दूर बढ़ा लेते हैं। तो मैंने इसको क्या किया, बढ़ा लिया। अब हम क्या करेंगे, बस समांतर रेखा खींचने का तरीका आपको पता है कि एक कोई चाप ले लो। चलो यहाँ से हम एक चाप लेते हैं और B3 से चाप लगाते हैं। ओके, तो यहाँ से हम इसको ऐसे लगा दिए चाप। ओके, अब यही चाप हम क्या करेंगे, B4 पर ही लगाएंगे। तो चलिए B4 पे हम लगाते हैं यहाँ से। ओके, तो मैंने B4 से लगा दिया चाप। अब क्या करते हैं, इसको माप लेते हैं इन दोनों को। लो भैया, हम इसको क्या करते हैं, मापते हैं। तो ये हमारे पास ये आ गया, माप हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला जो आया B3 से नहीं, ये देखो यहाँ से इसको काटेंगे। कट गया। अब ये जो कटा ये बिंदु और B4 को क्या करेंगे, खींच देंगे। ठीक है, तो ये बिंदु और B4 से खींच देंगे तो एक समांतर रेखा आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने खींच लिया। अब इसका नाम रख देते हैं P। क्या नाम रख देते हैं, P। तो ये आ गया B4P, हमारे पास B3C के समांतर रेखा खींचा गया। ठीक है, अब AC के भी समांतर हम P से रेखा खींचेंगे। तो समांतर खींचने का वही आपको तरीका पता है। हम क्या करेंगे, कोई चाप ले लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, काटेंगे। चलो हम चाप लगा लिए। ओके, अब उसके बाद यहाँ C से भी हम क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। तो चलो लगा लिए, तो ये आया। ठीक है, अब इतना कर लेने के बाद इन दोनों को हम माप लेंगे। किसको, इसको और इसको। चलो माप लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, माप लिया। ओके, देख सकते हो दोनों बराबर हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको काटेंगे। कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, तो कट लगा दिए। ओके, अब क्या करेंगे, ये P से और ये कटान बिंदु आया, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो आइए मिला देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको और इस बिंदु से हमने इसको मिला दिया। इसका नाम रख देते हैं Q। तो ये मैंने रचना तैयार कर लिया है। अब जो जो मैंने किया है, यानी रचना के चरण में आपको लिखना है, जो जो किया वो लिख दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं रचना के चरण। यहाँ से लिखते हैं रचना के चरण। तो रचना के चरण में फर्स्ट नंबर में आपने क्या किया, तो पहला मैंने BC क्या किया, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर रेखा खींचा, रेखा खींचा। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या किया, B पर 45 डिग्री का कोण बनाया, 45 डिग्री का कोण बनाया। तो लिखते हैं कोण बनाया। ओके, फिर मैंने क्या किया, तीसरा नंबर में मैंने क्या किया कि C पर 30 डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि A
105 डिग्री का कोण क्या हुआ, प्राप्त हुआ, क्योंकि बनाने के बाद ही वो प्राप्त हुआ था, प्राप्त हुआ। करेक्ट। चौथा नंबर में आप क्या लिखोगे? चौथा नंबर में आपको लिखना होगा कि बी पर न्यून कोण बनाया मैंने, क्या हुआ, बी पर, या आप ऐसे लिख सकते हो कि बी सी एक त्रिभुज प्राप्त हुआ चौथा नंबर में, उतना लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो बी पर न्यून कोण बनाया, न्यून कोण बनाया, ठीक है। अब पांचवा नंबर में क्या लिखोगे कि B3 से C को मिलाया, B3 से C को मिलाया। ओके, मिलाने के बाद क्या किया आपने? मिलाने के बाद यही किया छठा नंबर में कि B3C के समांतर B4P मैंने खींचा, है ना। तो B3C के समांतर B4P रेखा खींचा, तो हमने खींचा, ठीक है। आज सातवां नंबर में क्या किया कि AC के समांतर PQ रेखा खींचा, AC के समांतर PQ रेखा खींचा। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नंबर 7 कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। कहने का मतलब एक समझिए कि एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें ये देखना है कि कर्ण के अतिरिक्त, यानी कर्ण जो भुजा है वो नहीं दे रखा है आपको, ठीक है। कर्ण के अतिरिक्त 2 भुजा दी गई है, 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। आप किसी को भी लंब मान सकते हो और किसी को भी आधार मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम सबसे पहले 4 सेंटीमीटर एक भुजा खींच लेते हैं। तो चलिए खींच लेते हैं यहाँ से 4 सेंटीमीटर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये रहा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ा दो, ये बढ़ गया। अब इसका नाम रख देते हैं हम, ये रहा A, ये रहा B, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 4 सेंटीमीटर हम लिख देते हैं, ये 4 सेंटीमीटर है भुजा। अब इस पर क्या करेंगे, A पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यानी समकोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। तो आइए अब हम यहाँ से क्या करते हैं, अपने डी साइड से अपना प्रकार यहाँ सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये वाला हम रखते हैं और यहाँ से नचा देते हैं, ठीक है। तो लो भैया, हमने यहाँ से घुमा दिया। अब घुमाने के बाद क्या करेंगे, हम ये वाला यहाँ से रखेंगे और काटेंगे। तो देखो पहला कटान 60 डिग्री, फिर उसके बाद दूसरा कटान कितना, 120 डिग्री। तो 60-120 डिग्री के बीच में हम जो कोण बनाते हैं वो 90 डिग्री का बनाते हैं। तो यहाँ से ये कटाओ और यहाँ से इसको काट दो, है कि नहीं। तो ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ए से इसको हम मिला देते हैं। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं हमने इसको मिला दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर लंबाई एक फिर काटते हैं, चाप काटते हैं, क्योंकि हमें भुजा तो लेना है। ये 4 सेंटीमीटर और इधर जाएगा जो हमारे लंब हो जाएगा वो 3 सेंटीमीटर ले लेंगे, क्योंकि कर्ण का हमें कोई गारंटी नहीं है इसलिए, ठीक है। तो आइए हम 3 सेंटीमीटर पहले यहाँ से क्या करते हैं, ले लेते हैं। ये देखो यहाँ 3 पर रखो और यहाँ पे जाने दो। ये 3 सेंटीमीटर हो गया, हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ए पर रखो और यहाँ से घुमा दो, ठीक है। मैंने क्या किया, कट कर दिया। अब क्या करेंगे भैया, ये जो आया है ना, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे। तो इसको मान लेते हैं सी, मान लेते हैं सी से और बी को मिला देते हैं। तो हमने सी से बी को मिला दिया। अब क्या कहता है कि फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। कहता है 5/3 गुनी है, तो सिंपल सी बात है, रचना कर लेंगे। क्या जाता है हमको, हम क्या करते हैं भैया, ए पर न्यून कोण बना लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए यहाँ पे हम ए पर न्यून कोण बनाते हैं। तो ये न्यून कोण हो गया, ठीक है। न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से कोई भी छोटा कोण हो वो न्यून कोण होता है, ठीक है। तो हमने न्यून कोण बना लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से चाप लगाएंगे और सेम चाप लेकर के कटान काटेंगे, ठीक है। तो देखो कितना बार काटेंगे, इसमें देखो
5/3 में बड़ी संख्या कौन है? 5 है, तो 5 बार हम कटान काटेंगे। ठीक है, तो आइए काटते हैं। ये देखो पहला कटान है कि नहीं। अब दूसरा कटान काटेंगे, यहाँ से रख के ये दूसरा कटान हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से रख के तीसरा ये रहा, फिर आगे जाएंगे तो चौथा, और फिर आगे आएंगे तो ये रहा हमारे पास 5वां कटान। तो 5 बार हम काट दिए। अब इसका नाम रख देते हैं, इसको A1, A2, A3, A4 और A5 हमने रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, सबसे नीचे क्या है? 3 है ना, सबसे नीचे 3 है, तो इस 3 को, यानी कहने का मतलब A3 को, 3 है तो A3 को हम क्या करेंगे? B से मिला देंगे। तो आइए मिला देते हैं। तो हमने A3 को B से मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, A3B के समांतर A5 से क्या करेंगे? रेखा खींचेंगे, है ना। तो वो खींचने के लिए, समांतर रेखा खींचने के लिए सबसे पहले इसको तो बढ़ाना पड़ेगा। तो आइए हम क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं हमने इसको बढ़ा दिया। अब इसके समांतर खींचने के लिए हम क्या करेंगे, एक चाप ले लेंगे। चलो हम इतना बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से चाप लगाएंगे। हमने इसको लगा दिया चाप, फिर A5 से क्या करेंगे? चाप लगाएंगे। तो हमने क्या किया? लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इस कोण को माप लेंगे। तो हम मापते हैं, ये देखो एकदम पूरा बराबर मिल गया। ठीक है, ये कोण माप लिया मैंने। अब मापने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम काटेंगे। तो चलिए काट देते हैं, कटान कट गया। अब क्या करेंगे, A5 से इस बिंदु को मिला देंगे। तो चलिए हम मिला देते हैं इस दोनों को। तो चलिए मिलाते हैं इसको। तो ये लो, मैंने क्या किया? मिला दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये A3B के समांतर मैंने A5, इसका नाम रख देते हैं P। चलो P मैंने रेखा खींच लिया। फिर क्या करेंगे, BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, हम चाप ले लेंगे। लो, हम यहाँ से लगाते हैं चाप। लो भैया, मैंने चाप लगाया। अब इतना ही साइज का यहाँ से B से भी चाप लगा लो। ठीक है, तो लो हमने चाप लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस जो चाप लगाया हम इसको माप लेंगे। तो चलो माप लेते हैं। ये मैंने माप लिया। ठीक है, अब मापने के बाद क्या करो, ये जो आया माप करके यहाँ से कट लगा दो। तो लो भैया मैंने कट लगा दिया। अब ये जो कट लगा, ये बिंदु से और यहाँ इस बिंदु से, इन दोनों को क्या करेंगे, ऊपर जाने देंगे। तो चलो जाने देते हैं। तो मैंने यहाँ से चाप लगा लिया, यानी रेखा मिला दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़ा दो ऊपर तक, ऊपर की ओर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम बढ़ा देते हैं। लो भैया, ये हमारे पास मिल गया। और इसका नाम रख देते हैं क्या, ये P है, इसका नाम रख देते हैं Q। तो ये हमारे पास रचना हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, रचना के चरण लिखें। तो यहाँ पे लिखते हैं रचना के चरण। ठीक है, तो रचना के चरण हम लिख देते हैं। पहला में आपने क्या किया, तो AB, ये हमारे पास कितना है, A से लेके C तक 4 है ना। तो यहाँ से हम लिखते हैं 4, नहीं 4 नहीं 3 सेंटीमीटर था। यहाँ से यहाँ तक क्या था, 3 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। अब रचना के चरण लिखेंगे। पहला क्या किए, AB बराबर 4 सेंटीमीटर रेखा खींचा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने क्या किया, A पर, दूसरा में क्या किया, A पर 90 डिग्री का कोण बनाया। क्या बनाया, नहीं कोण बनाया। ओके, कितना डिग्री का, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा नंबर में हमने क्या किया कि A से, या A पर, है ना, A पर AC 3 सेंटीमीटर का चाप लगाया। ठीक है, चौथा नंबर में आपने क्या किया, चौथा नंबर में जो मैंने किया है वो हम लिखेंगे। A पर क्या किया मैंने, या फिर B से C को मिलाया, B से C को मिलाया। ठीक है, फिर 5वें नंबर में आपने क्या किया कि A पर न्यून कोण बनाया, A पर न्यून कोण बनाया। ओके, छठे नंबर में आपने क्या किया, A पर सेम आकार का चाप लेकर के 5 जगह आपने चाप लगाया। लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे, A3 से B को मिलाया।
लिख देते हैं A3 को B से मिलाया। ओके, फिर आपने क्या किया 7वें नंबर में कि A3B के समांतर A5P रेखा खींचा। A3B के समांतर A5P रेखा खींचा। फिर 8वें नंबर में आपने क्या किया, 8वें नंबर में भैया आपने जो किया है वो किया है कि ये क्या हमारे पास, हाँ, BC के समांतर PQ रेखा खींचा। BC के समांतर PQ, तो BC के समांतर PQ रेखा खींचा। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों। ओके।